स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन 360 में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है कि सीटेट 2025 में जो बार बार आता है, ये यूपी टाइप में आता है। क्या क्वेश्चन कि हिंदी में समास का। तो समास बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आज पढ़ा 2 दिन बाद गायब, संधि आज पढ़ी 2 दिन बाद गायब, लेकिन अब ऐसी नहीं होगी, ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। देखिए समास, तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि समास बेसिकली कहते किसे हैं और दूसरा संधि किसे कहते हैं। तो इसमें जरा फर्क समझिएगा। संधि का मतलब होता है जोड़, जैसे एक ट्रेन इधर निकली जंक्शन, जैसे एक इधर एक इधर एक इधर, यानी किसे जोड़, शब्दों को जोड़, यानी कि अक्षरों का जोड़ संधि। और समास क्या है, शब्दों का जोड़। जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं ना तो वो होता है हमारा क्या, समास। और जब 2 किसे अक्षरों को जोड़ते हैं तब वो होता है संधि। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा विद्यालय, क्या लिखा साहब, विद्यालय। तो देखो यहां से ये हो जाएगा विद्या जमा आल्य, हो गया नहीं हो गया। अब यहां से आ निकला और यहां से भी आ निकला, तो ये बन गया बड़ा आ। क्या बन गया, बड़ा आ। यानी कि जब शब्दों का मेल संधि, जबकि समास में क्या है, जैसे मैंने लिखा सीता और राम, मैंने क्या लिख दिया, सीता और राम। तो देखो यहां पे 2 शब्द जुड़ रहे हैं, किससे, और से। तो ये और का लोप हो जाएगा, इसका मतलब हो गया सीता राम। बात क्लियर। तो 2 शब्दों का मेल समास और 2 अक्षरों का मेल संधि। आगे बढ़ते हैं। तो यही बात मैंने कही है, 2 या 2 से अधिक मिलकर बने सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं, समास। अगले पे आते हैं। अगला क्या है, समास के भेद। अब बेसिकली समास के भेद हैं हमारे 6, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहला है अव्ययी भाव। तो जिसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, इसमें गौर फरमाना। पहला पद क्या होगा, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, जिसमें कोई चेंज ना हो। बात समझ में आ गई, जिसमें कोई चेंज ना हो। अब आपको ये याद रखनी पहचान में, अनु, प्र, ए, से, प्रति, भर, हर, यथा, ये लिस्ट याद रखनी है। देखो हाथों हाथ, ये मैंने सब ले लिया है। पेपर कितना भारी आया इससे भर नहीं आएगा। ये से कुशलता, अपाद, बे, निर्वी, जिसमें भी आ जाएं। तो देखो प्रति ये अव्यय है, अव्ययभाव समास। अनु अव्यय है, अव्ययभाव समास। प्र अव्यय है, अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास की ये लिस्ट याद रखना। अव्ययभाव भाव खत्म। आगे आते हैं। अगला है तत्पुरुष। देखो ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं तत्पुरुष में, क्योंकि तत्पुरुष के कई सारे भेद हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, ने तो आता नहीं है, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, काकी के संबंध में। तो एक तो आपको ऐसा समझना है, या इसकी एक जनरल शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आप जो फंसेंगे ना ये तो तत्पुरुष में या कर्मधारय में बस। तो उसमें करना क्या है, तो देखिए जैसे उत्तर पद प्रधान, क्योंकि समास के 2 पद होते हैं, ये मेन चीज समझिएगा। सबसे पहले पूर्व पद यानी कि पहला वाला, और दूसरा उत्तर पद यानी कि दूसरा वाला। तो इसमें क्या है, कौन सा, उत्तर पद यानी कि बाद वाला क्या होता है, प्रधान। अव्ययी भाव का क्या था, पहले वाला प्रधान। इस पे याद रखना ये वाली बात। जैसे रचनाकार, तो रचना करने वाला, क्या करने वाला, रचना करने वाला, यानी कि रचनाकार, ठीक है। जैसे इसकी पहचान यह है, कहीं पे किसका, किसकी, किस पर, किसके लिए, ये जब आ जाए किस वाला मामला, तो समझ लो ये वाला हो गया हमारा तत्पुरुष। ये इसकी मेन चीज है, जड़। अभी सिखाएंगे। आगे आते हैं। अब इसके भेद भी है, जैसे मैंने आपको समझा रखा है कि इसके 6 भेद हैं, ठीक है, 7। लेकिन आपको करना वैसे ही है, किसका, किसके, किससे, ये सब। तो देखिए कर्म तत्पुरुष का मतलब है को का लोप रहता है, गगन चुंबी। इसका मतलब हो गया गगन को चूमने वाला। ये हो गया ना, गगन को चूमने वाला। बात क्लियर। अब इसके अंदर को का लोप हो गया, तो यानी कि गगन चुंबी बन गया। अब मैं इसका ऑप्शन निकालो, जो शॉर्ट ट्रिक बताइए, किसे चूमने वाला, किसको चूमने वाला, तो किसको आ गया, यानी कि गगन को, आंसर। अगला है करण, जिसमें से आ जाए। भयाकुल, जैसे भय से आकुल, किससे आकुल, भय से, तो किससे आ गया, करण तत्पुरुष। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए का लोप हो। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, किसके लिए, किसके, यानी कि प्रयोग के लिए, ये भी हो गया। अपदान, जहां अलग होने से बात हो, जैसे धनहीन, धन से हीन, किससे, किससे, धन से, तो ये हो गया हमारा अपदान।
अगला संबंध तत्पुरुष का की के संबंध में, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, किसका, राजा का। तो देखो ये किसका, किसकी, किससे, ये बहुत काम की बात है, आपको कुछ नहीं करना। अगले पे आते हैं, अगला है अधिकरण, में पे पर का लोप रहता है, लेकिन आपको वही बात याद रखनी है, शोक मग्न, शोक में मग्न, किसमें, किसमें, शोक में। तो किसका, किसके, किसमें, ये सब हो गया। आगे आते हैं, अगला है नद्य समास, ये थोड़ा सा अलग है, जिसमें निगेटिव सेंस हो शुरू में, जैसे ए, अन, ने, ना, गैर। जैसे गैर गुजरा, तो गुजरे का अपोजिट हो गया गैर, यानी कि नद्य समास। बेसहारा, सहारे का अपोजिट हो गया बे। बात क्लियर। आगे आते हैं कर्मधारय, देखो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि हम दो ही जगह फंसते हैं, एक तो तत्पुरुष में या फिर कर्मधारय में। जैसे जिसमें आ जाए कैसा, कैसी, कौन, ये तीन चीजें आ जा, वो कौन सा, कर्मधारय, और किसका, किसमें, किससे, ये तत्पुरुष। तो दूसरी बात यह है, उत्तर पद प्रधान रहता है, पूर्व पद, उत्तर पद, यानी कि विशेष होता है संज्ञा। पहचान याद रखना बस, आपको सीधा सीधा झमेला नहीं पालना जबरदस्ती का, क्योंकि आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए। जैसे महादेव, अब देखो महादेव का मतलब, अब एक चीज इसमें यह है कि जैसे महादेव मैंने लिखा, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक बनी कहां से है। जैसे देव क्या है, संज्ञा या विशेष्य बोल सकते हैं, और इससे पहले ये आ गया महान, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा, महान है जो देव है, जो आ गया ये जिसके समान, तो वो होता है, लेकिन नहीं, आपको ऐसे करना है, कैसे, कैसी, कौन सा, यानी कि देव कैसे, कैसे, महान। तो देखो ये निकल के आ गया। अगला चरण कमल, चरण के समान कमल, तो विशेषता बता रहे हैं, तो किस, चरण के समान कमल, कमल कैसे, यानी कि विशेषता कैसी है उनकी, चरण के समान। ऐसे नीलकंठ, नीलकंठ ये बहुब्रीहि में भी आ जाता है, जब तीसरा अर्थ निकले अर्थात शिव, या फिर नीला है कंठ जिसका, कैसा, नीला। तो जहां पर विशेषण आ जाए या फिर ये निकल के आ जाए कैसा, कैसी, कौन सा, तब वो हो गया हमारा कर्मधारय। आगे आते हैं, अगला है बहुब्रीहि समास, कोई पद प्रधान नहीं होता इसमें, इसमें तीसरा मतलब रहता है, कौन सा, तीसरा। और कुल मिला के तीसरा भी हम अपने आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं, 99% इसमें भगवान के नाम होते हैं। बात समझ में आ गई। लंबोदर, दशानन, ठीक है, पीताम्बर, चक्रपाणी, ये सब जिसमें आ जाएं वो कौन सा हो गया। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात भगवान बुद्ध। आगे युधिष्ठिर जितेंद्रिय, हाँ सॉरी जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला किसने, भगवान बुद्ध। आगे आते हैं उदाहरण, देखो लंबोदर, दशानन ये डाल दिए। अगले पे आते हैं दिगु, ये सब आसान है, जिसमें पहला पद संख्या हो, संख्या विशेषता बताए, और पहला पद संख्या नहीं हो, विशेषता बता रही, तो कर्मधारय। जैसे पंचमढ़ी दोपहर, तो पंचमढ़ी मतलब 5 मणि, तो संख्या बता दी, देखो। जैसे दोपहर, पहर कितने, 2, तो जिसमें गिनती आ जाए वो हमारा हो गया द्विगु समास। बात क्लियर। अगले पे आते हैं, अगला है द्वंद्व समास, ये बहुत काम का है, जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं, और बहुब्रीहि में कोई सा नहीं रहता, तीसरा रहता है। तो इसमें क्या है, एक तो योजक चिन्ह आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आता, तो आपको करना क्या है, जिसमें और एवं एवं आ जाए, या फिर सबसे मेन बात जो आपको नहीं पता होगी वो यह है, दोनों पदों का बराबर महत्व रहता है। जैसे सुख और दुख, तो सुख की भी इतनी वैल्यू है जितनी दुख की, योजक चिन्ह भी है, या फिर दोनों का बराबर महत्व, तो वो हमारा हो गया द्वंद्व समास। ऐसे 64, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है 64, तो 64 कैसे लिखेंगे, 60 + 4, 64, तो 4 + 60, तो यानी कि 4 प्लस, यानी कि 4 और 64, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। 64 का मतलब है कि दोनों का महत्व है, तो ये आधे लोग इसे क्या लगाएंगे, द्विगु, लेकिन 64 को कैसे लिखा गया, 4 + 60, 64, यानी कि 60 की, ठीक है, तो 64 यानी कि 4 + 60, 4 और 60 मिलकर बन गए 64, तो और का मतलब द्वंद्व समास। अगले पे आते हैं, अगला है, सीधे क्वेश्चन करने हैं आप, मोटा मोटा समझिए। अव्यय भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो, वो लिस्ट है। द्विगु समास, जिसमें गिनती विशेषता बजा दें। द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह हो और एवं एवं का रूप हो, ठीक है। कर्मधारय कैसा, कैसी, ये सब आ जाए, और तत्पुरुष किसका, किसमें, किसको, ये सब आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। अब देखो द्वंद्व तो है नहीं, क्योंकि दोनों का महत्व नहीं, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, इन तीनों में फंसोगे आप। तो इंद्रियों को जीतने वाला है ना, तो यानी कि तीसरा अर्थ जा रहा है, यानी कि मेघनाद, तो ये हो गया बहुब्रीहि।
नेक्स्ट पे आते हैं, देवासुर में कौन सा समास है? देखो देवासुर यानी कि देव और असुर, देवों का भी इतना ही महत्व और असुरों का भी इतना ही महत्व, यानी कि कौन सा हो गया ये? द्वंद्व समास। एकदम मजा आ जाएगा करने में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें कृपया करके। एक मिनट, अगला है सुपुरुष। अब देखो पुरुष की क्वालिटी कैसी है कि सु है, वो सु का मतलब अच्छा, यानी कि पुरुष कैसा, कैसा यानी कि अच्छा, यानी कि कैसा, कैसी, किसे, ये जिसमें आ जाए वो कौन सा था? कर्मधारय यानी कि ये। और किसका, किसको, किसमें यानी कि तत्पुरुष। अगले पे आते हैं, इनमें से द्वंद्व समास। तो देखो पीताम्बर पीला है जिसका अंबर यानी कि अर्थात बहुब्रीहि हो गया। नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, किससे, किससे? नेत्र से। देखो किससे आ गया? तो ये हो गया हमारा कौन सा? तत्पुरुष। चौराहा, चार राहा यानी कि देगु। रुपया और पैसा, देखो रुपये का भी इतना ही महत्व जितना पैसे का, तो इसका मतलब द्वंद्व समास। अगले पे आते हैं, पाप पुण्य। देखो योजक चिन्ह भी है ना भी हो तो दोनों के महत्व बराबर है, पाप और पुण्य, जितना पाप का उतना पुण्य का, यानी कि द्वंद्व। अगले पे आते हैं, देश प्रेम। तो देखो देश प्रेम, एक चीज हम अलग से भी पहचान लेंगे, आप इसमें कर्मधारय समझ रहे होंगे लेकिन नहीं, यानी कि जब संज्ञा की विशेषता विशेषण बताएगा तब वो होगा कर्मधारय, या फिर कैसा, कैसी लगा के, या फिर जब संज्ञा से पहले भी संज्ञा आए तो ज्यादातर तत्पुरुष होता है। तो देश प्रेम, देश से प्रेम, ऐसा है ना, किससे, किससे प्रेम? देश प्रेम, देश से प्रेम यानी किससे आ गया? यानी कि तत्पुरुष। किससे, किसमें, किसको? तत्पुरुष समास। तो ये हमारा तत्पुरुष। अगले पे आते हैं, गौशाला। तो देखो शाला किसके लिए? गाय के लिए। तो किसके, किसके लिए? गाय। तो किसके आ गया? यानी कि तत्पुरुष समास। सबसे मेन चीज बता दी, किसको, किससे, किसमें आ जाए तत्पुरुष, कैसी, किसे, वो आ जाए तो कर्मधारय। आगे आते हैं, कन्यादान, कन्या का दान, ठीक है, कन्या का, किसका? कन्या का। तो का आ गया यानी किसका आ गया? यानी कि तत्पुरुष। बात क्लियर? आगे आते हैं, नील कमल। अब देखो कमल की विशेषता है, कैसा है कमल? नीला। तो कैसा मतलब? कर्मधारय। अगला है लास्ट, चरोत्तम। ये नरोत्तम है, सॉरी नरोत्तम, नरों में उत्तम, किसमें उत्तम? नरों में। तो किसमें यानी कि तत्पुरुष। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।